अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे से अपना वेट लॉस जर्नी कर रहे होगे, अपना हेल्दी वे में अपना वेट लॉस कर रहे होगे। अगर आपको मज़ीद अपना हेल्दी वे में वेट लॉस करना है तो जो मैं आपको आज जो डिटॉक्स एक ड्रिंक, एक चटनी और सैलड बता रही हूँ वो अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। आप देखिएगा हफ्ते में आप 5 से 6 केजी वज़न ईज़िली रिड्यूस करेंगे और इसमें सारे प्रोसेस में आपके बाल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, बाल गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं और आपकी स्किन रफ़ नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, आपको कोई हार्मोनल इश्यू नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करोगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपके जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल में रहेगा और आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपके पीरियड्स का कोई इशू आपको नहीं होने वाला और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको काफ़ी देर तक फुल रखने वाले हैं। अच्छा जी, बनाएंगे हम अपना ज़बरदस्त किस्म का ये डिटॉक्स ड्रिंक जिसमें मैंने ऐड किए हैं पुदीना, धनिया, क्यूकम्बर और मैंने ली है अदरक तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। अच्छा जी, धनिया जो है ना, हरी धनिया जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको तो प्लस में ना बेनिफिट देने वाला है कि जिनका वज़न बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है वो भी इसमें से बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं इस डिटॉक्स ड्रिंक से, क्योंकि बहुत सी जगह में वेट लॉस जर्नी में वज़न स्ट्रक हो जाता है और वज़न जो आगे से पीछे, पीछे से आगे नहीं होता, तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। एक मैंने खीरा ले लिया है, 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है और मैंने कुछ पत्ते तकरीबन 10 से 12 पुदीने के ले लिए हैं और हरी धनिया की तकरीबन एक मैंने मुट्ठी हरा धनिया लिया है। तो ये सब थायराइड के लिए नहीं है, सबके लिए ये डिटॉक्स ड्रिंक है, लेकिन थायराइड को प्लस एडवांटेज होगा कि उनका जो थायराइड का मसला है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने इसको बनाना देखें कितना आसान है। ये सब चीज़ें आपने अच्छे से पहले वॉश कर लेनी है, क्योंकि मैंने किसी को जो क्यूकम्बर का भी मैंने पील नहीं किया और पुदीने में भी मिट्टी और डस्ट होती है, धनिया में भी, तो इसलिए आप मेक श्योर रहें कि बहुत अच्छे से वॉश हो। वॉश करने के बाद आप इसको कट कर लें, अदरक को और खीरे को और पत्तियों को भी आपने जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और बग़ैर इसको छाने ये ड्रिंक हम ग्लास में डाल देंगे और फिर ये हमने पीना है एज इट इज़ पीना है, छानना नहीं है, क्योंकि ये जब आप ऐसे ही पिएंगे तो ये आपको फ़ाइबर भी देगा। सब जूस पीना मोस्टली केसेस में ना इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। अगर आप इसके फ़ाइबर के साथ यानी कि मिक्सचर के साथ आप इसे स्मूदी की तरह बना के पीते हैं ना तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। अच्छा जी, जब ये हमारा बन जाएगा ड्रिंक तो हमने इसमें लाइम ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये लेमन नहीं मेरे पास, लाइम है। लाइम के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। ये स्पेशली बहुत ज़्यादा वो खट्टा नहीं होता, इसका जो टेस्ट होता है वो नॉर्मल होता है। आप इजीली डाइजेस्ट करने में आपको बहुत फ़ायदा देता है और पीने में भी आपको ईजी रहता है। तो यहाँ पे एक पिंच ऐसे 2 पिंच ना पिंक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं हो तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त आपके मेटाबॉलिज्म को इतना फास्ट कर देता है ना कि जैसे ही आप ये ड्रिंक पीते हो ना तो फ़ौरन जो आपने इसके अंदर अदरक जिंजर डाला है वो आपके अंदर वर्क करना शुरू हो जाता है, यानी कि फ़ैट बर्नर स्टार्ट हो जाता है। आप समटाइम इसको फील भी कर सकते हो कि आप जैसे ही पीते हो तो आपको फील हो रहा होता है कि समथिंग इज़ बर्निंग इनसाइड, लाइक वो हीट प्रोड्यूस होती है तो आपको फील हो रहा था। बहुत ज़बरदस्त है जी। आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर 6 से 5 किलो इजीली रिड्यूस होगा। आपने ये डेली पीना है 12 बजे के करीब दिन के टाइम में, ठीक है जी। आपका जब मिड मॉर्निंग स्नैक टाइम होगा और आपके लंच टाइम के लिए मैं जो ये सैलड बताने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ईजी है, लो बजट है। देखें हर कोई इसको अवेल कर सकता है, इसमें कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है जो आप नहीं खा सकते। तकरीबन अगर ये सब्ज़ी सारी को लीजिएगा ना तो ये अंडर 100 रुपीज़ ही आती है, बल्कि उससे भी कम ही है। तो इसके लिए एक अदद खीरा ले लिया, एक गाजर ले ली, एक टमाटर, और टमाटर के अंदर से मैंने सीड निकाल दिए, ठीक है। आपने सीड नहीं ऐड करने, और थोड़ी सी बंद गोभी ले ली। अच्छा, चने यहाँ पे मैंने लिए तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी उबले हुए, ठीक है। कच्चे अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो वो और ही इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये पक जाते हैं, उबल जाते हैं तो ये ज़्यादा फूल जाते हैं। तो तकरीबन आपने 2 मुट्ठी लेनी है, इससे ज़्यादा आपने चने नहीं लेना, यानी कि 1 प्याली या 1 कटोरी के बराबर। और आपको पता है ये चने आपको देर तक आपको ये क्या करते हैं, भूख नहीं लगने देते, यानी कि आपका जो पेट है फुल रहता है, आप सेटिस्फाई रहते हो। जब तक आपका माइंड सेटल रहता है ना कि आपने
खाया और पेट भर के खाया है, क्योंकि खाएं हेल्दी खाएं, पेट भर के भी खाएं तो वो आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि आपके वेट रिड्यूस होने में आपकी हेल्प करेगा। तो ठीक है जी, हमने चने डाल लिए थे और एक टमाटर डाल लिया, खीरा एक अदद डाल लिया और हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालें तो बहुत अच्छा है, नहीं डालें तो कोई इसका इशू नहीं है। विटामिन सी प्रोवाइड करती है और विटामिन सी का पता है आपको एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, बंद गोभी भी इतनी ही है मुट्ठी पर, और प्याज हमारे पास तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच चॉप हुए हैं और गाजर एक अदद है। सबको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया ताकि एक जैसी फॉर्म में आए और खाने में आसानी हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने कर लेनी है अच्छे से मिक्स। बंद गोभी अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होती, समटाइम कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो आपने क्या करना है, पानी बॉईल करना है, 1 कप या 2 कप पानी बॉईल कर लें और उसमें जब वो बॉइलिंग होने लगे ना तो आपने वो 1 मुट्ठी बंद गोभी उसके अंदर आप डाल दो और फिर उसे 1 से 2 मिनट बॉईल होने दो, फिर पानी निकाल के आप फिर इस सैलड में यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों को मसला होता है, कैरेट से भी अगर आपको मसला है कि वो देर से डाइजेस्ट होती है तो आप इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर सकते हो, वरना नॉर्मल वे में ईज़िली अब जब आप इसमें लाइम या लेमन डालते हो ना तो ये इसको डाइजेस्ट करने में आपके स्टमक को हेल्प करता है, क्योंकि ये रॉ वेजिटेबल्स होती हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इनको खाते वक्त आपने यही करना है कि आपने घड़ी पे टाइम रख के अपने आप को 15 मिनट देना है और स्लोली च्यू करना है। जितना आहिस्ता आप चबाओगे इतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। यकीन करो, जब जितना स्लो खाते हो ना वो आपके स्टमक को इतना इजी डाइजेस्ट करवाता है और जल्दी करवाता है और आपका फैट बर्न करवाता है, क्योंकि अच्छा आप जब खाना खाओगे वो अंदर जाएगा, आपके ब्लड में शामिल होगा तो आपका जो अंदर स्टक हुआ फैट है ना वो मेल्ट होगा। और दूसरा, आपने वर्कआउट लाजमी करना है, कोई भी आप वर्कआउट करो लाजमी करो, आपने आधा घंटा अपने लिए रखना है, आपने अपना टाइम टेबल लगाना है, ठीक है। हर चीज़ का आपने डेली का टाइम टेबल लगाना और डेली वो काम करने के बाद उस पर टिक करेंगे। जब तक आप अपने गोल सेट नहीं करेंगे ना तब तक आपका वेट लॉस हो ही नहीं सकता, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत लेज़ी हैं और जिनको बोल बोल के काम का कहा जाता है। तो हर बंदे को अपनी आदत का पता होता है, तो स्पेशली आप टाइम टेबल लिख के उस पर टिक किया करें कि ये चीज़ मैंने कर ली है, तो इससे आपको एक तो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, सुकून मिलेगा और जब आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा ना तो आपको सबसे पहली खुशी आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे, एक्टिव फील करोगे, आपका हर काम करने को दिल करेगा। और फिर जब आपका वज़न कम होगा ना, एक्चुअली में आपने खुश रहना स्टार्ट करना शुरू कर देना है। और इस खुशी को कंटिन्यू रखने के लिए अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हुए अपनी लाइफ को बिल्कुल हेल्दी लाइफ की तरफ ले आना है, क्योंकि हेल्दी जब तक खाते रहेंगे आप बीमारियों से बचे रहेंगे, वज़न से बचे रहेंगे। तो देखें जी, मैं इतना ज़्यादा टाइम ले रही हूँ खाने में, तो इसका मतलब है कि आपने भी बहुत स्लो खाना है और 15 मिनट तो देने हैं अपने आप को। और अगर खाने के बीच में आप 7 मिनट के बाद पॉज़ दे देते हो ना, यानी कि आपने हाफ़ खा लिया खाना, उसके बाद आप रुक जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है। 2 मिनट के जैसे ही आप रुकोगे ना तो आपको फिर फुल अपने आप, क्योंकि मैदे ने काम करना शुरू कर देना है, तो आपने देखना है कि आपको मज़ीद नीड ही नहीं होगी खाने की। ये मेरा गोल्डन रूल है कि जब भी खाना खाओ तो उसके हाफ़ खाने के बीच में आप 2 से 3 मिनट का पॉज़ दो, तो आप यकीन मानो बचा हुआ खाना खाओगे ही नहीं, क्योंकि वही आपको पूरा होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका मैदा जो है श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको खुद ही भूख कम हो जाएगी, जो एक्चुअल में आपकी भूख है ना, आप उस भूख के ऊपर आ जाओगे। वैसे जो नॉर्मल भूख में आप एक्स्ट्रा खा रहे थे ना, आपका वो एक्स्ट्रा बिल्कुल कट हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें ज़बरदस्त किस्म के सैलड और स्मूदी की तो मैंने आपको डिटॉक्स ये जो ड्रिंक था आपको मैंने रेसिपी बता दी, और आपने एज इट इज़ लेना है इसको, सैलड को लंच में लेना है और इस स्मूदी को आपने 12 बजे या 11 बजे मिड स्नैक की जगह आपने इसको यूज़ करना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हफ्ते के दिन आप एक हफ्ते में आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बेशक आप अपना वेट मेयर करते रहो और आप फिर रिज़ल्ट देखते रहो कि कितनी जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट मिले हैं। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो है हमारे पास है वो है वेट लॉस की करने के लिए चटनी है, जो बहुत ज़बरदस्त है। ये इतनी ज़बरदस्त है कि आप जो खाओ पियोगे ना सब हज़म हो जाएगा। इसमें मैंने ज़ीरा, पिंक सॉल्ट है और जिंजर पाउडर लिया है, ठीक है जी। अपने ले लेना है इसके साथ पूरा पुदीना की एक गड्डी, हरे धनिया गड्डी और 2 से 3 या मिर्चें हरी जो ज़्यादा ना लगती हैं वो आप लें और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। और फिर इसके अंदर आपने 1
ग्राइंड करने के बाद लेमन ऐड करके आप इसे स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, ठीक है। और जब आपको खाना हो तो 1 चम्मच आप इसमें से निकालोगे, उसमें दही ऐड करोगे और आप जो भी खाना खा रहे हो उसके साथ आपने ये खाना है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेगा। आपका मेटाबॉलिज्म जितना तेज़ होगा आपका वेट इतनी जल्दी रिड्यूस होगा। तो याद रखिए, वज़न को लूज़ करने के लिए हेल्दी वे अपनाएं, अपना मेटाबॉलिज्म तेज़ रखें और अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी है, ताकि आपकी स्किन ग्लो करे, आपका वेट रिड्यूस हो और आप एक हैप्पी लाइफ की तरफ आएँ और हैप्पी लाइफस्टाइल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए जल्दी सब्सक्राइब, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वीडियोस मैं आपको देती रहूँ। और बेल के आइकन को तो लाजमी दबाइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारों का भी फ़ायदा हो जाए। आज की इस वीडियो में सारी तीनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आप जो भी डाइट प्लान ले रहे हैं उसके साथ आप इनको ऐड कर लें और फिर आप अपना एक्सट्रीम वेट लॉस देखेंगे। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ और एक नई टिप एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।